तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि सबके सामने है कलाम, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़रबाबल के सामने मैदान हो जाएगा और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे उस पर, बोल दिया करे, उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ज़रबाबल के हाथों ने उस घर की नींव डाली और उसी के हाथ उसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है, क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस शहूल को देखती हैं जो ज़रबाबल के हाथ में है। सब कहेंगे आमीन, आमीन। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको ताकि आपको समझ लगे कि हो क्या रहा है। खुदा के लोग यिर्मयाह नबी के सहीफे में चैप्टर नंबर 29 में खुदा ने कलाम किया था कि खुदा अपने लोगों को असीरी में यानी गुलामी में भेजेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह बाबल से यानी मौजूदा इराक से फ़लस्तीन यानी यरूशलेम में आता है और हैकल को भी मस्मार करता है, पाक ज़रूफ को भी साथ ले जाता है और बहुत सारे लोगों को अपने साथ बंदी या गुलाम बनाकर बाबल में यानी मौजूदा इराक में ले जाता है। उसमें दानियल और उसके दोस्त भी हैं। ये जो 3-4 बुक्स बाइबल मुकद्दस में है, दानियल और हिजकिय्याह, ये असीरी में वहां पर लिखी गई और खुदा ने इनके साथ कलाम किया। और फिर आस्तर की किताब हमें नजर आती है, फिर नेमिया की किताब हमें नजर आती है। नेमिया सोसन शहर जो मौजूदा ईरान है यहां पर था, और अक्सवीरस बादशाह जहां की आस्तर का जिक्र है वो भी वहां पर थी। 70 साल खुदा ने कहा था कि मेरे लोग गुलामी में रहेंगे, उसके बाद खुदा उनको वापस अपने मुल्क में यानी यरूशलेम में लेकर आएगा। और अब 70 साल गुजरने के बाद फारसियों का, पर्शियन का जो दारा बादशाह था, उसकी हुकूमत में खुदा के लोग वापस आते हैं। और अज़रा नबी की जब आप देखते हैं स्टोरी को, अज़रा और ज़रबाबल ये वो लोग हैं जो लोगों को लीड करते हैं वापस आने में। कौन कौन है जी? अज़रा और ज़रबाबल। और अब ज़करिया के साथ कलाम हो रहा है, और हो किसके लिए हो रहा है? ज़रबाबल के लिए। किसके लिए? ज़रबाबल के लिए खुदा ज़करिया से बोल रहा है। अच्छा, ये जो 3 अंबिया है, ज़करिया, हज्जी और मलाकी, ये यही हैं, यानी मौजूदा जो फ़लस्तीन है यानी यरूशलेम में ही थे। और खुदा कलाम कर रहा है ज़रबाबल के लिए, लेकिन ज़करिया के साथ कलाम कर रहा है। और कर किस तरीके से रहा है?
अगर आपने गौर से यह हवाला पढ़ा है, 5वीं आयत में लिखा है, तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मुख्तलिफ रोया खुदा जकरिया नबी को दिखा रहा है, और ये खास रोया जो है वो जरबाबल के लिए है। और खुदा का कलाम जरबाबल के लिए ये है कि जरबाबल जो है वो हैकल को दोबारा से तामीर करेगा। हालत खराब है, फाइनेंशियली मुल्क जो है वो तबाह हो चुका है, काम करने वाले छोड़ चुके हैं। अब एक अरसा हो गया है, जरबाबल ने कोशिश की, उसके बाद बहुत बड़ा लंबा वक्फा आया, मिस्त्री भी चले गए, मजदूर भी चले गए, अब कुछ बाकी नहीं है। और वो सोच रहे हैं, जरबाबल और इसराइली सोच रहे हैं, अब खुदा का घर यानी हैकल तामीर नहीं हो सकती, टेंपल तामीर नहीं हो सकता। ना हमारे पास मजदूरी है, ना मजदूर हैं, ना पैसा है, ना वसाइल है। और उसी वक्त खुदा फरिश्ता के वसीला से जकरिया से कलाम कर रहा है, और कलाम ये है कि जरबाबल ने इसकी बुनियाद डाली थी, और जरबाबल ही इसको मुकम्मल। एक खास दो चीजें बड़ी अहम है इसमें, आपको समझ नहीं आई होंगी। चोटी का पत्थर यानी आखिरी जो पत्थर जब जरबाबल लगाएगा तो फिर लोग जानेंगे कि इसके ऊपर फजल हुआ है। और फिर एक खास बात लिखी है खुदा के कलाम में, अगर आप 10 आयत से अगर आप देखें, खुदा उनके कलाम में लिखा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है, क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं। अच्छा, ये हमारी मर्कजी आयत है। खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस शेऊल को देखती हैं जो जरबाबल के हाथ में है। अच्छा, मुझे जो समझदार लोग हैं वो उनको पता है, मिस्त्रियों के हाथ में एक खास चीज होती है जब वो दीवार खड़ी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? साल। बीबियां ने भी पता है, हर बंदा कार बनाता है। और बाद मिस्त्री तो करते नहीं है, वो फिर दीवार टेढ़ी टेढ़ी हो जाती। तो जरबाबल के हाथ में क्या है? साउल यानी उस साल को क्या कौन देख रहा है? खुदा की 7 आंखें, खुदा की 7। और जरबाबल कह रहे मेरे को तो ए हुण एक साल ही बची है, ना कोई औजार ने, ना मिस्त्री ने, ना मजदूर ने, ना पैसा है, ना रेत है, ना बजरी है, सिर्फ एक ही औजार बचा है और वो साल है। और खुदा कह रहा है मैं छोटी सी चीज को देख रहा हूं, और खुदा देख किस तरीके से रहा है, मुकम्मल खुदा जो है उसकी नजर जो है वो जरबाबल के हाथ के ऊपर है, और उसके हाथ में सिर्फ छोटी सी चीज साल है। आज के पैगाम का टॉपिक ये है कि खुदा हमारी छोटी सी खिदमत को, छोटे से काम को भी अहमियत देता है। खुदा की नजर में आपका छोटा सा अमल जो खुदा के लिए है वो ग्रां कदर है। आमीन, आमीन। ताड़ी छोटी जी खिदमत, आपका छोटा सा अमल, कभी कभी हम सोचते हैं ये बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन वही छोटा सा काम खुदा की नजर में बड़ा है। और खुदा ने जरबाबल से कहा कि ये पहाड़ यानी वो जो मुश्किलात हैं, खुदा इसको मैदान कर देगा, खुदा इसको मिटा देगा। और ये ना जोर से, ना तवानाई से, ना अकल से, बल्कि कैसे खुदा करेगा? अपने रूह से। ना जोर से, ना ताकत से, ना अकल से, बल्कि अपने रूह से। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी
रूह से ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। और ज़रुब्बाबिल, तूने इसकी बुनियाद डाली है, तू ही इसकी आखिरी ईंट हैकल की तू ही लगाएगा, और करने वाला तू नहीं होगा, करने वाला मेरा रूह होगा। ओके, खुदा जब करता है तो वो इंसानों को नहीं देखता। खुदा खालिक कायनात है और वो खालिक है, और जो वो कहता है वो हो जाता है। आमीन, आमीन। उसके नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा की डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज नहीं है। यशायाह नबी के सीफे में लिखा है, खुदा ने कलाम किया कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, और मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। लिखा है कि जिस तरह आसमान जमीन से ऊंचा है, इसी तरीके से मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं, और मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद हैं। कभी कभी हम सोचते हैं हम छोटे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं मैं बहुत छोटा सा हूं, ये अमल बहुत छोटा सा है, लेकिन खुदा की आंखें आपके हाथ को देखती हैं। यीशु मसीह उस बुजुर्ग औरत के हाथ को देख रहा था जिसने 2 दमड़ियां उस थैली में डाली थी, और खुदा की आंखें ज़रुब्बाबिल के हाथ में जो साल थी वो उसको देख रही थी। यूसुफ की जब हम स्टोरी देखते हैं तो बहुत दफा हम चाहते हैं कि हम कामयाब उस वक्त होंगे, उस वक्त खुदा को ग्लोरीफाई करेंगे जब हम 100% फिट हो जाएंगे, 100% हमारा नाम होगा, कोई बहुत बड़ा काम खुदा हमारे से करवाएगा, तो फिर ही शायद खुदा हमारे साथ है। लेकिन याद रखें, जब आप छोटे से छोटे में भी खुदा को ऑनर कर रहे होते हैं। यूसुफ की जब स्टोरी हम देखते हैं, कुएं में उसको डाल दिया गया, फिर उसको बेच दिया गया, फिर वो किसी के घर में नौकर बन गया, और जहां वो नौकर बना, क्या उसने खुदा को ब्लेम किया? मैंने नहीं करनी खिदमत, ये पता नहीं कौन है, गैर कौम है, मैं इतना अहम आदमी हूं। उसने काम किया, और उसका काम इतना पसंद आया कि वो करते करते एक जर्नैल के घर में चला गया, और उसने वहां भी मेहनत करना नहीं छोड़ी, उसकी खिदमत वो उसी तरीके से करता रहा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि वो जानता था कि खुदा उसके हर एक अमल से वाकिफ है। और आखिरकार उस शख्स ने, जर्नैल ने, पूरा अपने घर का मुख्तार उसको बना दिया, और यूसुफ जिस चीज को हाथ लगाता था वो मल्टीप्लाई होती जाती थी, और खुदा ने उस बंदे को यूसुफ के वसीला से बरकत दी, यहां तक कि जब वो जेल में गया है वहां से भी उसने खुदा का इनकार नहीं किया, खुदा से वफादार रहा। और इन द एंड खुदा ने जो इंसान बिक गया था उसको उठाकर बादशाह के महल में बादशाह की राइट हैंड पर बैठा दिया। लेकिन अगर वो थोड़े से में, जब उसको वो नौकरी मिली थी, जो नौकर वो गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहा था, वो अगर वो ना करता तो फिर खुदा उसको कैसे देखता? याद रखें, खुदा आपके छोटे से अमल को भी देख रहा होता है, और शायद आपका छोटा सा अमल खुदा की नजर में बहुत बड़ा अमल हो। जब हम ज़बूर 78 पढ़ते हैं, दाऊद जो है वो जो बेड़े बच्चे पैदा करने वाली होती थी उनकी देखभाल पर वो मुकर्रर था, उनकी वो देखभाल करता था। ज़बूर 78 ज़बूर को जब हम पढ़ते हैं, और खुदा ने वहीं से उसको चुना। इवन जब शमूएल यिशै के घर जाता है, शाऊल उसको मसा करने जाता है दाऊद को, शमूएल नबी, तो शमूएल नबी के हाथ में तेल वाली कुप्पी है मक्सा करने के लिए, और साथ
नौजवान जो बिल्कुल बादशाह वाले उनका हुलिया था, वो वैसे लग रहे थे। और शमूएल नबी बड़े बेटे के ऊपर आयल डालने लगता है और खुदा कहता है नो नो नो, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, दूसरा है, खुदा ने कहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, खुदा कहता है ये है ही नहीं। फिर शमूएल नबी यीशु से पूछता है आपका कोई और बेटा है? उसने कहा है, एक छोटा है पर वो यहां नहीं है, लेकिन हम नहीं समझते कि खुदा ने इसको बादशाह के लिए मुकर्रर किया है। वो तो हो ही नहीं सकता, उसकी तो हुलिया ही नहीं है, वो बिल्कुल इस लायक नहीं है, वो शायद डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन खुदा के नजदीक वही डिजर्व करता था। आमीन आमीन। खुदा के नजदीक छोटी, जिसको इंसान छोटा समझता है, वो खुदा के नजदीक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आमीन। तोड़ों का जिक्र खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 19 बाब में किया है। किसी शख्स को एक तोड़ा मिला, किसी को 2, किसी को 5 मिले। और जिसको एक मिला उसने क्या किया? बस छोड़ो परा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको इनकरेज करना, आपकी हौसला अफजाई करना चाह रहा हूं कि आप जिंदगी के किसी भी शोबे में हैं, आप खिदमत में हैं, आप घर में हैं, आप जॉब पर हैं, कोई काम, कोई जॉब छोटी नहीं। शायद आपका छोटा सा काम खुदा की नजर में बहुत बड़ा है। उस छोटे जिसको कम तोड़ा मिला था, उसने कहा इससे मैं क्या करूं, ये कुछ नहीं है। उसने उसको बढ़ाया नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं किया। और जिसको ज्यादा मिले थे उसने उसको मल्टीप्लाई किया। और बालक ने क्या किया? उसका एक तोड़ा भी लेकर जिसके पास ज्यादा थे उसको दे दिया। जब आप थोड़े में खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, जब अपनी छोटी सी पोजीशन थे खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, तो फिर खुदा आपको बड़ी पोजीशन भी, बड़ा रुतबा भी नहीं देता। इसलिए जो कुछ आप करते हैं, जहां पर भी आप समझते हैं कि आप खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है, वहां पर ऑनेस्टी और ध्यानदारी से और पूरी लगन से खुदा के नाम को जलाल दे, ताकि आपके इर्द गिर्द देखने वाले लोग ये कहें हां ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, और ये जान करे कि खुदा के लिए कर रहे हैं। यशवा का जिक्र खुरूज 33 बाब में पहली दफा मिलता है। और यशवा का काम क्या था? शुरू में खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खैमा इज्तिमा में जब खुदा मूसा से कलाम करता था, तो मूसा खुदा से मिलने के बाद लश्करगाह में वापस आ जाता था। लेकिन यशवा वहीं पर रहता था। उसको खुदा के घर से इतनी मोहब्बत थी, वो शायद खुदा के लोगों की खिदमत करता था, आने जाने वाले लोगों को असिस्ट करता होगा, वो सफाई करता होगा, वो खुदा के घर का ख्याल रखता होगा, और वो हर तरह से जो लोग वहां आते होंगे या जाते होंगे या मूसा को असिस्ट करता होगा। वो डेफिनेटली मूसा का राइट हैंड बाद में बना, लेकिन खुदा ने कहां से उसको चुना? खुदा ने उसकी लीडरशिप को देखा। क्या वो लड़ रहा था उस वक्त जब खुदा ने उसको चुना? वो बहुत बड़ा आदमी था? क्या वो मशहूर था जब खुदा ने उसको चुना? वो क्या कर रहा था? खुदा के घर में, मेरे साथ हैं, खुरूज 33 उसकी 11 आयत अगर आप दिखाएं, जरा पढ़ें, जल्दी से जरा पढ़िएगा। खुरूज चैप्टर नंबर 33 उसकी 11 आयत। वर्ष नंबर 11 जिसको मिलती जरा पढ़ें, जल्दी से पढ़ें।
पर उसका खादम यीशु जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। ये यशवा का पहली उसकी यहां पर एंट्री है खरूज की किताब में, और वो खिदमत करता था, और वो खुदा के घर में यानी खैमा इज्तिमा में वो खातम था, और मूसा को असिस्ट करता था, और खुदा की खिदमत करता था। और बाद में मूसा के बाद खुदा ने यशवा से कहा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ भी हूं। आमीन, आमीन। कहां से खुदा ने उसको चुना? वो खुदा के घर में खिदमत करता था। क्या यशवा ने शुरू से कह दिया मुझे ये बनना है, मुझे? नो नो, ऐसा नहीं। अलीशा का क्या काम क्या था, जो एलिया का शागिर्द? कैसे खुदा ने अलीशा को एलिया से डबल ब्लेसिंग कैसे दी? क्या करता था वो एलिया के लिए? वो एलिया के हाथों पर पानी वो डालता था, वो असिस्ट करता था, वो अपने उस्ताद की खिदमत करता था। और खुदा की नजर अलीशा पर थी, और खुदा ने अलीशा को चुना, और फिर खुदा ने अलीशा को एलिया की बरकत का डबल दुगना दिया। और उसकी खिदमत क्या थी शुरू में? कि वो एलिया के हाथ पर पानी डालता, उसके हाथ डलाता था। और यह किनका काम होता था यहूदियों में? ये गुलामों की खिदमत थी। लेकिन अलीशा खुशी के साथ एलिया के साथ था और उसकी खिदमत करता था, उसका खादम था। सेम तरह से यशवा भी यानी यीशु बिन नून भी मूसा के साथ रहा और उसकी खिदमत करता रहा। खुदा ने दाऊद को चुना जब वो बच्चे पैदा करने वाली भेड़ों की देखभाल करता था, और उसका दिल बहुत सेंसिटिव था, और खुदा को यह पसंद आया और खुदा ने उसको चुना। याद रखें, खुदा के नजदीक कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है, ना ही कोई इंसान छोटा या बड़ा है। खुदा के नजदीक कोई दिन हकारत या हकीर नहीं है। जब हम ज़करिया नबी के सीफे को देखते हैं, लेकिन 7 आदमी, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल। खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ज़रुब्बाबेल के हाथों ने उस घर की नींव डाली और उसके हाथ उसे तमाम भी। तब तू जानेगा कि रब्बुल फ़ाज़ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 10 आयत, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर, कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? कोई काम, कोई खिदमत, कोई अच्छा अमल जो खुदा के लिए हो, पर अमल शर्त यह है कि मुस्बत हो। आपका हदिया, आपकी वर्शिप, आपकी दुआ, आपकी खुदा के घर के लिए खिदमत, आपकी खुदा के खादम के लिए खिदमत, आपकी अपने शोहर के लिए खिदमत, आपकी अपने बच्चों बीवी के लिए खिदमत, आपकी अपने बॉस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने ऑफिस के लिए जो खिदमत, जिसके इवज वो आपको पैसे देते हैं, खुदा की नज़र में कुछ भी छोटा नहीं है। जो कुछ वो कर रहे हो ये जानकर करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा, खुदा मौजूद है, खुदा वादों का सच्चा खुदा है, और उससे कोई भी चीज छुपी हुई। आमीन, आमीन। और समटाइम हम सोचते हैं, और यही कलाम खुदा ने फरिश्ता के वसीला से ज़करिया को कहा और बताया कि कुछ भी छोटा नहीं है, सब खुदा की नजर में ग्रां कदर है, और खुदा हर एक चीज को देखता है। ज़रुब्बाबेल के हाथ में सिर्फ एक
साल थी और कुछ नहीं था, पर खुदा उस साल को, जो उर्दू में शौल या प्लम लाइन इंग्लिश में कहते हैं, खुदा उसको देख रहा था और खुदा कह रहा है यही काफ़ी है, इसी से मैं पहाड़ भी पीछे कर दूंगा और इसी से ये हैकल भी दोबारा तमीर होगी, और जिस दिन तमीर होगी लोग इसे देखेंगे। आमीन, आमीन। इसलिए जो कुछ करते हो, अगर आप ईमान रखते हैं, अभी हम ज़बूर गा रहे थे कि खुदाया तेरी रूह से किधर जाऊं, हम छुप नहीं सकते। आसमान पर चढ़ जाऊं, पताल में चला जाऊं, समुंदर के पार चला जाऊं, अंधेरे में चला जाऊं, अंधेरे में चला जाऊं, वहां रोशनी हो जाएगी। समुंदर से पार चला जाऊं, वहां पर भी तू है, आसमान पर भी तू है, पताल के नीचे भी तू है, हर जगह तू है। और अगर वो हर जगह मौजूद है तो आपका हर काम भी उसके सामने बिल्कुल आया है। जो कुछ करते हो खुशी से करो, और ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, और खुदा के नज़दीक आपका कोई भी अमल है वो छोटा नहीं है। आमीन, आमीन। आंखें बंद करें और चंद लम्हों के लिए